एपिसोड की शुरुआत में एलिशा को दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बीज़ के रोड ब्लॉक को काटती हुई जंगल में आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। स्ट्रैंड और चार्ली दोनों ही ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए पीछे की तरफ मूव कर रहे थे। वो लोग अपनी तरफ बढ़ते हुए रेडियो एक्टिव ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं। उन लोगों का लाया हुआ प्रोपेलर एक जगह पर अटक चुका था। चार्ली ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी ओर डाइवर्ट करती है और स्ट्रैंड उस प्रोपेलर को निकाल देता है। इसके बाद वो लोग ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए अपने बैलून का एक बैरिकेड तैयार कर देते हैं। इधर ग्रेस जनरेटर को पावर प्लांट के अंदर फिट कर देती है। मॉर्गन ग्रेस से रेडियो पर कांटेक्ट करता है और उसे वहां हो रही पूरी सिचुएशन बता देता है। ग्रेस मॉर्गन की मदद करने के लिए उसके पास आना चाहती थी, लेकिन वो जनरेटर को उस हालत में छोड़कर वहां से हिल नहीं सकती थी। वो मॉर्गन को एक ऐसी जगह के बारे में बताती है जहां पर उसको व्हीकल्स मिल सकती थी। एलिशा ज़ॉम्बीज़ के जाल को काटते हुए जंगल में बहुत आगे तक बढ़ जाती है। तभी उसके सामने डिलन आ जाता है। डिलन एलिशा को अपने पीछे आने का इशारा करता है। डिलन एलिशा को बच्चों की छिपने वाली जगह ट्री हाउस पर लेकर चला जाता है। एलिशा का सामना वहाँ पर एनी से होता है। एनी एलिशा को वार्न करती है कि उसे वहाँ पर नहीं आना चाहिए था। एलिशा एनी को बताती है कि वो लैंड पूरी तरह से रेडियो एक्टिव हो चुकी है और अब उन लोगों का वहाँ रहना बहुत ज्यादा डेंजरस है। एनी एलिशा से पूछती है कि वो उन बच्चों को लेकर इतनी ज्यादा कंसर्न क्यों है और क्यों उन लोगों की इतनी मदद करना चाहती है। एलिशा उसको बताती है कि वो अपने पास्ट में बहुत गलतियां कर चुकी है और वो अपने आने वाले समय में उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहती। एनी एलिशा को अपने ज़ॉम्बीज़ बैरियर को रीबिल्ड करने तक उसी ट्री हाउस में रुकने की इंस्ट्रक्शन देती है। जून और एल्थिया को ट्रक शॉप में प्लेन को रिपेयर करते वक्त उसमें बना हुआ एक होल दिखाई दे जाता है। उन लोगों को रियलाइज होता है कि प्लेन के लिए अभी उन लोगों को और फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। एल्थिया जून को बताती है कि उसे एक ऐसी जगह के बारे में पता है जहां पर फ्यूल मिल सकता है। इधर मॉर्गन ग्रेस की बताई हुई जगह पर पहुंच चुका था। उसे वहां पर बहुत सारे रेडिएशन से प्रोटेक्शन का सामान दिखाई देता है और उसे उस जगह पर ग्रेस की फोटोज भी मिलती हैं। एलिशा मॉर्गन से रेडियो पर कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि वो बच्चों के पास पहुंच चुकी है, लेकिन बच्चे उन लोगों के साथ बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। मॉर्गन को तभी विंडो के बाहर मौजूद एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। मॉर्गन उस ज़ॉम्बी में अपना रिफ्लेक्शन देखता है और वहाँ के फ्यूचर को याद करके बहुत ज्यादा डर जाता है। वो एलिशा को कहता है कि उन लोगों को सभी लोगों को उस जगह से निकाल कर ले जाना होगा। एल जून को लेकर फ्यूल डिपोट तक पहुंच जाती है। जॉन का तभी जून के लिए रेडियो पर मैसेज आता है। जून जॉन को पावर प्लांट के मेल्ट होने के बारे में बता देती है और उसे जल्दी से जल्दी ट्रक शॉप तक पहुंचने के लिए कहती है। जॉन जून से बात करने के बाद ड्वाइट को वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन ड्वाइट खुद शैरी को खोजने के लिए वहीं रुकने के लिए इंसिस्ट करता है। जॉन ड्वाइट की इस हालत को देखकर उसे लेटर के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन वो ड्वाइट की होप को देखकर उसे लेटर के बारे में नहीं बताता और शैरी को खोजने के लिए ड्वाइट के साथ ही वहीं पर रुक जाता है। क्रैश साइट पे स्ट्रैंड और चार्ली दोनों ही अकेले मौजूद थे। स्ट्रैंड चार्ली को बताता है कि वो भी उन लोगों के ग्रुप के साथ पहली बार में प्लेन के ऊपर हो सकता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर गया था और उसने उन लोगों के साथ जाने की बजाय वहीं पर रुकना चूज किया था। मॉर्गन तभी एक हैजमेट सूट पहनकर एक ट्रक लेकर वहां पर पहुंच जाता है और वो वहां मौजूद सभी ज़ॉम्बीज़ को मारकर स्ट्रैंड और चार्ली को बचा लेता है। एनी और मैक्स दोनों ही ज़ॉम्बीज़ के बैरिकेड को ठीक करने के लिए जंगल में गए हुए थे। तभी ज़ॉम्बीज़ का बैरिकेड टूट जाता है और ज़ॉम्बीज़ उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। एनी और मैक्स उन ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए अपने ट्री हाउस तक पहुंच जाते हैं। एलिशा जो कि उस ट्री हाउस में मौजूद थी, उसे डिलन की कुछ ड्राइंग्स दिखाई देती है। डिलन ने एक ड्राइंग में ज़ॉम्बीज़ को बांधा हुआ दिखाया हुआ था। डिलन एलिशा को बताता है कि उसी ड्राइंग को देखकर एनी को ज़ॉम्बीज़ को बांधने का आइडिया आया था। एनी और मैक्स तब तक वहां पर पहुंच जाते हैं। उन लोगों के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी वहां पर आ जाते हैं। मॉर्गन एक बार फिर से रेडियो पर ग्रेस से कांटेक्ट करता है। ग्रेस मॉर्गन को बताती है कि उन लोगों का जनरेटर फेल हो गया है और अब पावर प्लांट को मेल्ट होने में सिर्फ एक दिन का टाइम बचा हुआ है। ग्रेस मॉर्गन को कहती है कि वो जनरेटर को फिक्स करने की कोशिश कर रही है ताकि उन लोगों को वहां से बाहर निकलने का समय मिल सके। मॉर्गन उसी वक्त ग्रेस के पास जाने के लिए डिसाइड करता है और वो स्ट्रैंड और चार्ली को अपना ट्रक लेकर ट्रक शॉप तक जाने के लिए कहता है। एल और जून दोनों ही मिलकर फ्यूल को पैक कर लेते हैं। उस वक्त एल जून को इसाबेल के बारे में बता देती है। एल को उम्मीद थी कि वो कभी न कभी इसाबेल से जरूर मिलेगी। जून भी एल की इन बातों को समझती है और उसे सपोर्ट करती है। ट्री हाउस में एलिशा को पता चलता है कि बच्चे जो राइफल्स पकड़े हुए थे वो सब राइफल्स किसी काम की नहीं थी। वो तुरंत ही एनी से अपना वेपन मांगती है।
अपना वेपन मिलने के बाद एलिशिया ज़ॉम्बीज को मारने लग जाती है और वो चिल्लाकर सभी बच्चों को वहाँ से निकलने के लिए कहती है। जॉन ड्वाइट के साथ था। वो एक गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो ड्वाइट की हालत को देखता है और एक बार फिर से उसे लेटर के बारे में बताने की सोचता है। इधर मॉर्गन ग्रेस के पास पहुंच जाता है। ग्रेस उस वक्त जनरेटर को रिपेयर कर रही थी। मॉर्गन तुरंत ही उसके साथ मिलकर जनरेटर को रिपेयर करने लग जाता है। इधर ट्री हाउस में बच्चे ज़ॉम्बीज से बचते हुए भागना शुरू कर देते हैं और एलिशिया ज़ॉम्बीज का सामना करती जा रही थी। एक ज़ॉम्बी को मारते वक्त उसके शरीर में एलिशिया का वेपन फंस जाता है। एलिशिया उसे जोरों से निकालने की कोशिश करती है। उस वेपन के निकलने के साथ उस ज़ॉम्बी का बहुत सारा ब्लड एलिशिया की बॉडी के ऊपर भी गिर जाता है। एलिशिया देखती है कि उस ज़ॉम्बी ने एक डॉसीमीटर पहना हुआ था। एलिशिया बहुत बुरी तरह से डर जाती है। वो समझ जाती है कि अब उसके ऊपर भी रेडियो एक्टिव ब्लड गिर चुका है। एलिशिया ये देखकर तुरंत ही वहीं पर स्टक हो जाती है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके पास आ जाते हैं। तब एनी अपनी छिपी हुई जगह से उन ज़ॉम्बीज का निशाना बनाकर उन लोगों को मार डालती है। एलिशिया तुरंत ही एनी से रेडियो पर कांटेक्ट करती है और उसे ट्रक शॉप पर जाने के लिए कहती है। एनी भी एलिशिया को अपने साथ चलने के लिए इंसिस्ट करती है। एलिशिया सभी बच्चों को एक और जाते हुए दिखती है और वो बाकी बचे हुए ज़ॉम्बीज को मारने लग जाती है। स्ट्रेन और चार्ली रात तक ट्रक शॉप में पहुंच जाते हैं और वो वहां पहुंचकर ल्यूसियाना को सारी सिचुएशन बता देते हैं। मॉर्गन ग्रेस को ईस्टमैन के बारे में बताता है और उसे बताता है कि उसने उसे बताया था कि सभी की जिंदगी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है और उन्हें जब तक हो सके बचाना चाहिए। ग्रेस भी मॉर्गन की इस बात को सपोर्ट करती है। इधर एनी सभी बच्चों को लेकर ट्रक शॉप पर पहुंच जाती है। ल्यूसियाना स्ट्रेन को सभी बच्चों के बारे में बता देती है। एनी ल्यूसियाना को एलिशिया के बारे में बताती है। इधर जॉन ड्वाइट को शेरी के लेटर के बारे में बता देता है। वो उससे शेरी का लेटर छुपाने के लिए माफी भी मांगता है। ड्वाइट जॉन को क्लियर करता है कि शेरी के मना करने के बावजूद वो शेरी को ढूंढना नहीं छोड़ेगा। जॉन भी ड्वाइट की बात को सपोर्ट करता है और वो दोनों जून के पास वापस लौटने के बारे में बात करते हैं। एलिशिया रिवर में जाकर अपने फेस को धोने लग जाती है। तभी मॉर्गन उससे रेडियो पर कांटेक्ट करता है। मॉर्गन एलिशिया से पूछता है कि वो कैसी है। एलिशिया मॉर्गन को बताती है कि उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज फॉलो कर रहे थे। मॉर्गन एलिशिया को बताता है कि बच्चों के वापस लौटने से वो बहुत ज्यादा खुश है। मॉर्गन एलिशिया को क्लियर करता है कि लोगों की मदद करते करते वो लोग अपने लिए जीना भूल चुके हैं और अब वो लोग उस जगह से बाहर निकलकर अपने लिए भी जिंदगी जिएंगे। ज़ॉम्बीज तभी एलिशिया के चारों ओर आ जाते हैं और एलिशिया एक बार फिर से उन लोगों का सामना करने लग जाती है। तभी पावर प्लांट का अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। ग्रेस मॉर्गन को बताती है कि अलार्म के बजने से ये इंडिकेट होता है कि पावर प्लांट अब मेल्ट होना शुरू हो चुका है। अब एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मॉर्गन अपने पूरे ग्रुप के साथ उन लोगों की मदद करना चाहता था जिनको उनकी जरूरत थी। उन लोगों के ग्रुप में से एक न एक आदमी डैम पर बने हुए रेडियो के सामने मौजूद रहता था, जिससे कि जिनको उनकी जरूरत हो वो उन्हें कांटेक्ट कर सके। ऐसे ही एक दिन मॉर्गन का एक आदमी लोगान से कांटेक्ट हो जाता है। लोगान मॉर्गन को एक ट्रक शॉप का पता देता है और उसे अपनी हेल्प करने के लिए बुला लेता है। मॉर्गन उसकी हेल्प करने का वादा करता है और उसकी हेल्प करने के चक्कर में मॉर्गन उस जगह पर फंस जाता है। अब एक बार फिर से प्रेजेंट में आते हैं। लोगान डेनिम फैक्ट्री के अंदर मौजूद था, जो कि उसने मॉर्गन और उसके ग्रुप को दूर भेजकर हथिया ली थी। लोगान के आदमी और एक आदमी डोरिस सभी मिलकर उस फैक्ट्री के अंदर कुछ ढूंढने लग जाते हैं और जिस चीज की खोज में वो लोग वहाँ पर आए थे वो चीज उन लोगों को वहाँ पर नहीं मिलती। सभी लोग मिलकर लोगान को धमकाने लग जाते हैं कि वो या तो उस चीज के बारे में उन लोगों को बताए, नहीं तो वो सब मिलकर लोगान को जान से मार डालेंगे। एलिशिया इधर ग्रेस और मॉर्गन के पास पहुँच जाती है और वो हॉट वाटर बाथ लेकर अपने आप को डिकंटेमिनेटेड करने लग जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट का सायरन अभी भी बहुत जोरों से बज रहा था। ग्रेस एलिशिया को वहां से तुरंत ही चलने के लिए कहती है। तभी उन लोगों के पास ज़ॉम्बीज का एक पूरा हर्ड पहुंच जाता है। मॉर्गन ल्यूसियाना से रेडियो पर कांटेक्ट करता है और उसे अपने और ज़ॉम्बीज के पूरे हर्ड के बारे में बता देता है। जॉन और ड्वाइट दोनों ही एक गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से रवाना हो जाते हैं। ट्रक में एलिशिया मॉर्गन को कहती है कि अब वो इससे ज्यादा ज़ॉम्बीज को नहीं मार पाएगी। मॉर्गन एलिशिया को शांत करता है और उसे कहता है कि वो वापस लौटने के बाद एलिशिया को भी अपनी आर्ट एल्केडो सिखा देगा। तभी ज़ॉम्बीज का एक हर्ड उनकी गाड़ी के पास पहुंच जाता है। ग्रेस अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक देती है और वो तीनों गाड़ी के अंदर ही छिप जाते हैं।
जॉम्बीज पावर प्लांट के सायरन को फॉलो करते हुए उसके डायरेक्शन की ओर चले जाते हैं। ग्रेस जैसे ही जॉम्बीज को पावर प्लांट की ओर जाते हुए देखती है, वो तुरंत ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे की ओर मूव कर जाती है। लेकिन तभी उन लोगों का ट्रक आगे वाली गाड़ी से टकराकर रुक जाता है और वो तीनों तुरंत ही उस वक्त गाड़ी से उतर जाते हैं और पैदल ही ट्रक शॉप की ओर बढ़ जाते हैं। इधर सारा लोगान के पास पहुंचती है और उसे अपने दोस्तों की मदद करने के लिए कहती है। सारा लोगान से कहती है कि उसके दोस्त प्लेन लेकर वहां पर पहुंचने वाले हैं और वो चाहती है कि लोगान उनके उतरने के लिए रनअवे के ऊपर लाइट की व्यवस्था कर दे। लोगान सारा की बात मानने से मना कर देता है और वो तुरंत ही वहां से चला जाता है। इधर ड्वाइट और जॉन गाड़ी से ट्रक शॉप की ओर लौट रहे थे, तभी उन लोगों की गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है और उन लोगों की गाड़ी रास्ते में ही रुक जाती है। जून जॉन से कांटेक्ट करती है और उसे जल्दी ही ट्रक शॉप की ओर आने के लिए कहती है। जॉन जून को अपनी प्रॉब्लम बताता है और उससे प्रॉमिस लेता है कि वो उसके आने का वेट नहीं करेगी और प्लेन में टाइम से चढ़ जाएगी। जॉन जून को उस मोमेंट में एक बार और अपने प्यार की याद दिलाता है। जॉन को तभी वहाँ पर पास ही मौजूद पेड़ के ऊपर लिखा हुआ एक मैसेज दिखाई देता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि अगर तुम इस मैसेज को पढ़ रहे हो तो तुम अभी तक जिंदा हो, और उसके ऊपर एक फ्लेम और एक सीढ़ी की ड्राइंग बनी हुई थी। जॉन को उस ड्राइंग को और उस मैसेज को देखकर अंदर से थोड़ी सी होप आती है और वो ड्वाइट से शेरी के बारे में बात करने लग जाता है। मॉर्गन एलिशा और ग्रेस के साथ प्लेन के काफी करीब पहुंच चुका था। जॉम्बीज का पूरा हर्ड उन लोगों का पीछा कर रहा था। मॉर्गन रास्ते में से ही ल्यूसियाना को रेडियो पर कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि वो प्लेन को फ्लाई करने के लिए रेडी रखे। ल्यूसियाना मॉर्गन को बताती है कि जॉन और ड्वाइट अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे थे। ल्यूसियाना के मुंह से मॉर्गन ये सुनता है और उन सभी लोगों को आकर जॉम्बीज से लड़ाई करने के लिए कहता है। इधर सारा और वेंडल प्लेन के उतरने के लिए रनवे को लाइट अप करने के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तभी उन लोगों के पास डैनियल पहुंच जाता है। डैनियल अपने साथ एयरवे को लाइट अप करने के इक्विपमेंट्स लेकर आया था। सारा और वेंडल उस वक्त डैनियल को उन इक्विपमेंट्स के साथ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इधर मॉर्गन अपने ग्रुप के लोगों के साथ प्लेन के बहुत करीब पहुंच चुका था। जॉम्बीज का दल अभी भी उन लोगों का पीछा कर रहा था। स्ट्रेंड एलिशा को बताता है कि मेडिसिन अगर उसे इस वक्त देखती तो वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील करती। जून मॉर्गन को कहती है कि जॉन ये चाहता था कि वो लोग उसका वेट न करें और प्लेन को समय से वहां से निकाल कर ले जाएं। वो सभी लोग दौड़कर प्लेन के अंदर चढ़ जाते हैं। तभी जॉन और ड्वाइट भी शेरी की वैन को ड्राइव करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। वो लोग जॉम्बीज को क्रॉस करते हुए प्लेन तक पहुंच जाते हैं। वो सभी लोग सेफली प्लेन के अंदर चढ़ जाते हैं और प्लेन वहां से टेक ऑफ हो जाता है। जून जॉन को क्लियर करती है कि वो उसे वहां पर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। हवा में ऊपर जाने के बाद ग्रेस मॉर्गन की छड़ी को ले लेती है और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। वो उसके एक पार्ट को नीचे फेंक देती है और मॉर्गन को बताती है कि वो पार्ट इन्फेक्टेड हो चुका है। मॉर्गन अपनी स्टिक का ये हाल देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो ग्रेस को थैंक्स के अलावा और कुछ नहीं कह पाता। जॉन जून को कहता है कि एक मोमेंट पे उसे भी ऐसा लगने लगा था कि वो एक बार फिर से जून को दोबारा खोने वाला है। जॉन तुरंत ही एक कैंडी रैपर को निकालता है और उसे रिंग की शेप देकर प्लेन में ही जून को प्रपोज कर देता है। जून जॉन के इस प्रपोजल को तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। सारा वेंडल डैनियल के साथ मिलके पूरे एयर पैसेज को लाइट अप कर देते हैं। स्ट्रेंज जो कि प्लेन को उड़ा रहा था, वो ऊपर से लाइट्स को देखता है और सभी लोगों को नीचे देखने के लिए कहता है। नीचे वेंडल को एक जॉम्बी दिखाई देता है। वो अपने चेयर के स्पाइक्स की मदद से उस जॉम्बी को मार डालता है। तभी अचानक से एक और जॉम्बी दूसरी साइड से आ जाता है। उस जॉम्बी के आने के कारण रनअवे की पूरी लाइट स्ट्रिप होकर ऑफ हो जाती है। इधर स्ट्रेंज प्लेन में नोटिस करता है कि उन लोगों का फ्यूल बहुत कम बचा हुआ था। वेंडल रनअवे की लाइट्स को ऑन करने के लिए अपनी चेयर से जंप लगा देता है और उसके वायर को ठीक कर देता है। स्ट्रेंज ने तब तक अपने प्लेन को लैंडिंग कर दिया था। जैसे ही उन लोगों का प्लेन लैंड होता है, रनअवे की लाइट्स जलने लग जाती है और वो लोग सक्सेसफुली लैंडिंग कर लेते हैं। मॉर्गन सारा से मिलता है और उसको ग्रेस से भी इंट्रोड्यूस करवाता है। मॉर्गन वहाँ पर डैनियल से भी मिलता है। एलिशिया डैनियल को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दौड़कर उसे हक कर लेती है।
डैनियल को मेडिसिन और निक के बारे में स्ट्रेंज से पता चल चुका था। वो एलिशिया से उन दोनों के लिए अपोलोजाइज करता है। एलिशिया डैनियल की मुलाकात ड्वाइट से करवाती है। डैनियल ड्वाइट को एक हेयर कट सजेस्ट करता है। चार्ली भी उस वक्त डैनियल को हक कर लेती है। डैनियल स्ट्रेन को देखकर उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसने उसे गलत समझा था। स्ट्रेन भी डैनियल को क्लियर करता है कि कभी कभी वो सभी लोग गलत हो जाते हैं। तभी उन लोगों को रेडियो पर एक अनजान औरत का मैसेज आता है। वो औरत उन लोगों से पूछती है कि क्या उन्हीं लोगों के प्लेन ने थोड़े समय पहले यहाँ पर लैंड किया था। उस औरत ने इन लोगों के बॉक्सेस को देखकर इन लोगों को कांटेक्ट किया था। तभी उस औरत का इन लोगों से कनेक्शन टूट जाता है। उसी वक्त लोगान उन लोगों के मैसेज को इंटरप्ट करता है और वो उन लोगों को बताता है कि वो उन लोगों से बात करना चाहता है। लोगान तुरंत ही एक ट्रक में बैठकर वहाँ पर पहुँच जाता है। सभी लोग लोगान को अपने गन के निशाने पर ले लेते हैं। लोगान उन लोगों को क्लियर करता है कि अब दुनिया खत्म होने वाली है और उन लोगों को अपनी गाड़ी से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ने वाली है। लोगान उन लोगों को क्लियर करता है कि डिपोट पे फ्यूल अब बिल्कुल भी नहीं बचा है। लोगान उन लोगों को आगे कहता है कि क्लेटन ने इस चीज का सॉल्यूशन निकाल लिया था और वो एक ऐसे प्लेस के बारे में जानता था जहाँ पर वो फ्यूल बना सकता था। क्लेटन ने उस फ्यूल की लोकेशन को अपने जर्नल में लिखा था। लोगान ने डेनिम फैक्ट्री में अपने लोगों के साथ क्लेटन के जनरल को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे वहां पर वो जनरल नहीं मिला था। लोगान उन सभी लोगों को क्लियर करता है कि अगर उसके ग्रुप के लोगों को ये पता चला कि लोगान ने उनके ग्रुप के लोगों से कांटेक्ट किया है तो वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लोगान उन लोगों के ग्रुप से कहता है कि वो लोग अगर क्लेटन के जनरल के बारे में जानते हैं तो वो उसे सौंप दें ताकि वो उन लोगों के साथ मिलकर उस जगह को ढूंढ ले जहाँ पर उसने फ्यूल बनाने के बारे में सोचा था। लोगान एक बार फिर से उन लोगों को जनरल को शेयर करने और उस प्लेस को ढूंढकर अपने साथ काम करने के लिए कहता है।